जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास के पावन महीने में आप सभी सुनेंगे इल्ली और घुंडिया की कथा। इस कथा को अवश्य ही सुने। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं, हमारे सोनी व्रत कथाएं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य ही दबा लें, ताकि आने वाली कार्तिक मास के अध्याय की कथा की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए सुनते हैं इल्ली और घुन की कथा। बहुत पहले की बात है, एक थी इल्ली और एक था घुन। एक दिन इल्ली बोली कि आओ घुन, कार्तिक का स्नान करें। घुन बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरा तो मोठ बाजरा पड़ा है, तो मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा की लकड़ी के पल्ले के साथ चलकर चली गई और घुड़ नहीं गया। कार्तिक माह खत्म होने ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर जन्म लेती है और घुन राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी को बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी दोनों बोले कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई है? बेटी, तुझे जो मांगना है सो मांग ले। लड़की बोली कि मुझे यह गधा चाहिए। यह सुन राजा रानी बोले कि यह क्या मांगा है, कुछ और मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज है। लड़की अपनी बात पर ही अड़ गई और बोली कि मुझे तो गधा ही चाहिए। लड़की की बात सुनकर गधा फुपक फुपक कर रोने लगा और लड़की के साथ वह भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे ही सीढ़ी में बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ऐ सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि आ कार्तिक नहा ले, तब तूने मना कर दिया था। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। वह दोनों अपने देवर के पास गईं और बोली कि तुम किस जादूगरनी को ब्याह करके लाए हो? यह तो जानवरों से भी बात कर लेती है। अपनी भाभीियों की बात सुनकर लड़का बोला कि जब मैं अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तब ही मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उससे फिर वह बात कही कि जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। यह सब देखकर राजकुमार तलवार निकाल कर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकते हो? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उसे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ रहा कि नहीं, मैं तो सब ही जानकर रहूंगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई। उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी। वह इल्ली थी और यह गधा घुन था। इससे मैंने कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले में लगकर नहा गई तो राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए तो मैं इससे पिछले जन्म की बात कह रही थी। सारी बातें सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, तब हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इल्ली को फल दिया है वैसे ही सभी को देना, लेकिन घुड़ जैसा फल किसी को ना देना। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।